हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू आवर अनदर ब्लॉग ऑफ मिनी मार्बल्स रुद्रांश। तो गाइस, यहाँ पर मैं फिर लेकर आ गई हूँ, जी हाँ, और एक रिटायरमेंट का फेयरवेल फंक्शन, जो कि हमारे ही क्लस्टर के मेरे स्कूल जब मैं ज्वाइन की थी यही दीदी हमारे स्कूल में भी मतलब उसी टाइम काम कर रहे थे, और आज उनका हो गया रिटायरमेंट। तो आज कहने का मतलब है अप्रैल 31 को हुआ था उनका रिटायरमेंट, और 2-4 दिन के बाद हम लोग का क्लस्टर से दिया गया था उनको फेयरवेल का रखा गया था प्रोग्राम, ठीक है ना। तो सुबह सुबह का टाइम गाइस हम लोग आ गए थे, और ये मैडम हैं उसी स्कूल की HM, और ये वाला पल बहुत ही भावुक होता है। मैं तो रिसेंटली 2-3 ठो ही रिटायरमेंट वाला फंक्शन दिखा चुकी हूँ मेरे में, और भी आगे आएगा गाइस। ऐसा लग रहा है कि मेरा ये वाला चैनल अभी रिटायरमेंट का चैनल चल रहा है जैसा, ठीक है ना, क्योंकि मेरे क्लस्टर से मैं जिस ब्लॉक के जिस क्लस्टर से बिलोंग करती हूँ उसी क्लस्टर के 7 ठो टीचर का आगे आके रिटायरमेंट है। आप लोग देखे हैं एक दीदी की, ये 2 नंबर से हैं, और ऐसे और 5 तो टीचर का रिटायरमेंट है। तो गाइस, यहाँ पर किया जा रहा है वेलकम बुके दे के, और मैं ही आ गई थी वेलकम करने के लिए। एज यूजुअल जो जैसे प्रोसेस होता है वैसे किया जाता है, लेकिन ये वाला पल गाइस इतना मतलब भावुक होता है ना, जो एक बार एक दिन ऐसा सबके लाइफ में, वर्किंग लेडी के लाइफ में आएगा, वर्किंग पर्सन के लाइफ में आएगा, लेकिन फिर भी ये दीदी का भी है, बहुत जल्द आपको देखने के लिए मिलेगा। और ये साइड वाले जो हैं सार उन्हीं का भी है, और उनके साइड में जो दीदी आ गए उनका भी है, मतलब आगे इन सब का भी रिटायरमेंट वाला ब्लॉक इसी साल में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। और बहुत दुख भी लगता है, लेकिन आज के टाइम में ये लोग बोलते हैं, मतलब जो रिटायर कर रहे हैं ना, वो बोलते हैं कि चलो कम से कम, बहुत प्रेशर आ रहा है गाइस, क्योंकि वो लोग ना वही टाइम देखे हैं जबकि एक लेडीज़ के लिए मतलब टीचरशिप का जब बहुत अच्छा है। सब कोई बोलते थे पहले, घर घर में ये था कि एक लेडीज़ को दूसरे सर्विस करने के बजाय अगर एक टीचरशिप जब अगर होता है ना तो बहुत अच्छा है। तो गाइस, यहाँ पर हम लोग के क्लस्टर से जो 11 तो स्कूल है, उन्हीं सब स्कूल से एक आ गए थे उनके बारे में कुछ बोलने के लिए। इतने दिन साथ में जब रहे हैं, साथ मतलब हर फंक्शन, हर मीटिंग, हर क्लस्टर लेवल प्रोग्राम सब अटेंड करते हैं साथ में, तो कुछ तो जानते हैं। और मेरा तो स्पेशल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं जब ज्वाइन की थी जो स्कूल में अभी भी हूँ, उसी स्कूल में ये दीदी जो आज रिटायर कर रहे हैं, वो दीदी भी वहाँ के स्टाफ थे, और करीब हम 2-2.5 साल वहाँ पर साथ में काम किए थे। उसके बाद उनका ट्रांसफ़र हो गया था हमारे स्कूल से, और उसके बाद फिर वो आ गए थे। इसी सब के बीच गाइस हम लोग के बीच आकर पहुँच गया था चाय। मैं तो इतना चाय लवर नहीं हूँ, लेकिन बहुत सारे हैं हमारे टीचर दीदी जिनके लिए चाय होना ज़रूरी होता है ना। तो और इसी टाइम जिस दिन इनको फेयरवेल का ये जो किया जा रहा था, उसी दिन थोड़ा मौसम ठीक था, नहीं तो गाइस अभी इतना गर्मी बढ़ गया है क्या ही बोलें, मतलब चाय पीने का मन ही नहीं लगता है। लेकिन जिनका चाय हैबिट है वो जितना गर्मी हो जाए, जितना जो हो जाए, चाय पीना ही पीना है ना। ये सब के बीच ये सब चल रहा था। थोड़ा बहुत उनके बारे में बहुत मिस कर रहे थे, बहुत टीचर बहुत सारे इवेंट्स को याद कर रहे थे, वो साथ में बिताए हुए, वो साथ में किए हुए फंक्शन, है ना, स्पोर्ट्स फंक्शन, ये सब में क्या होता है ना, वो उन्हीं के बैच के जो
टीचर सब हैं वो सब बहुत ज़्यादा उनको मिस कर रहे थे, मतलब उनके बारे में ये कर रहे थे। और उन्हीं के स्कूल के जो टीचर स्टाफ हैं वो तो ऑब्वियसली करेंगे क्योंकि वो लोग साथ अभी भी हैं। और ये आ गया था मेरे बारी, है ना। मुझे थोड़ा ये भाषण मतलब क्या बोलते हैं, कुछ बोलना ये सब ये करना थोड़ा ऑफवर्ड फील होता था, लेकिन आज के टाइम में थोड़ा बहुत मैं कर रही हूँ, है ना। और मेरा ना गाइस ये वाला थोड़ा प्रॉब्लम, मैं रूटीन में ये मैं पहले से था, मेरे हाई स्कूल लेवल से बोल रही हूँ, लेकिन मेरे को थोड़ा ये डिबेट हो गया, ये भाषणबाजी वाला काम ना बहुत मतलब ये लग रहा था पहले से, ठीक है ना। अभी भी ज़्यादा मतलब ये टाइम नहीं होता है तो मैं नहीं बोलती हूँ, लेकिन कहीं कहीं जगह थोड़ा बहुत मैं करती हूँ, थोड़ा बहुत मिस्टेक भी होता होगा पता नहीं, लेकिन हैबिट तो करना पड़ेगा। आगे आगे आके रिस्पॉन्सिबिलिटी सब आ रहा है तो करना तो पड़ेगा। लेकिन इसीलिए मैं चलो बोलती हूँ कि हमारे बीच ये शुरू करने में कोई हिचकिचाहट ना करते हुए करना चाहिए भी। और मैं वही बात बोल रही हूँ कि मेरे ज्वाइनिंग के टाइम में दीदी थे स्कूल में तो क्या है क्या नहीं, है ना। और एक्चुअली गाइस ऐसा होता है ना, रिटायरमेंट ऐसा है जो हम लोग हर दिन स्कूल जाने के टाइम इतना हड़बड़ी होता है कि पूरा दिमाग टेंशन होके रहता है। कोई अगर बीच में आ गया क्या बोल दिए तो बहुत कुछ मतलब ये होता है। लेकिन ना रिटायरमेंट एक ऐसा दिन है जिसके बाद ना आप वो दिन को सबको ना याद करोगे, बहुत मिस करोगे, है ना। बहुत दुख लगता है ये सब, क्या करें। लेकिन ये है उन्हीं के स्कूल के टीचर जो कि वही बोल रहे थे, क्योंकि अभी हर दिन जितना भी हो जाए हम पास के स्कूल से हैं, लेकिन जो उनके स्कूल से हैं हर दिन उनसे मिल रहे हैं, उनका अटैचमेंट और भी ज़्यादा हो जाता है ना। और बहुत दुख लगता है। हमारे स्कूल से भी जब गए थे हम लोग को मतलब भी ऐसा लग रहा था, है ना। अभी भी दुख लगता है, लेकिन क्या करें, ये तो है गवर्नमेंट का रूल। गवर्नमेंट मतलब है जो 60 इयर्स हो जाएगा तो फिर, लेकिन देखने से ना गाइस सभी के मन में, सभी के मुख से यही निकलता था कि ये दीदी को देखने से पता नहीं चल रहा है कि ये उनका 60 इयर्स हो गया, नहीं लग रहा है। और भी कुछ दिन उनको करना चाहिए था, लेकिन क्या करें, जो पेपर में है एक्चुअल में हो ना हो उसी टाइम थोड़ा पेपर में भी ये हो रहा था तो हो गया, मतलब चलो, है ना। और देखिए मेरे पीछे बैठे हैं 2 एक्टिव टीचर ऑफ आवर क्लस्टर जो कि बहुत मतलब क्या बोलते हैं ओवर एक्टिव, है ना। और वो लोग मेरे पीछे बैठ के उनका चला रहे थे कुछ कुछ ये। और ये सबसे इमोशनल हो रही थी मेरी एक दोस्त त्रिवेणी, उसी के स्कूल से है, क्योंकि छोटे क्लास को पढ़ाते हुए दोनों दीदी के मतलब अटैचमेंट थोड़ा ज़्यादा था। और ऐसा होता है ना, टीचर बोलने से भी, ये बड़ा स्कूल है, हाई स्कूल है, तो करीब 15 ठो टीचर हैं, स्टाफ नॉन टीचिंग स्टाफ हो जाएंगे 20-25। और ये सब के बीच छोटे छोटे क्लास जो कोई पढ़ाते होंगे उनका बीच ये होता है ज़्यादा अटैचमेंट, ऐसा हो जाता है ना। तो वो बोल भी नहीं पा रही थी, रोए जा रही थी, क्योंकि हर दिन जिसके साथ डिस्कशन कर रही थी छोटे बच्चे के बारे में, क्लास के बारे में, वो वही पल मिस कर रही थी कि आगे जब स्कूल खुलेगा, अभी तो स्कूल छुट्टी में है और स्कूल खुलेगा तो ये दीदी को और देखने के लिए नहीं मिलेगा। वही मतलब ये सब लेकर वो बहुत इमोशनल हो रही थी, बहुत मतलब आँख में पानी आ जा रही थी इसके जब ये सुन रही थी। और एक्चुअल में है, हम लोग इस फील्ड में हैं तो हमको ये पता है कि कैसा होता है ये, ठीक है ना। और गाइस मतलब स्टाफ लोगों ने जो लोकल फ्लावर से जो बनाए थे ना, देखिए कितना सुंदर दिख रहा है, कितना मस्त मतलब ये हो रहा है ना। और हम लोग कुछ थोड़ा थोड़ा लगा भी लिए थे चोटी में, है ना, चोटी में लगा लिए थे। और ये फिर हो गए हमारे उसी स्कूल की HM दीदी मैडम जो कुछ भी बोले, और वो एक फैंटास्टिक पर्सन है ना। एक्चुअल फैक्ट सबको यहाँ पर ये कर रहे थे, और जो है, जो करना है, जो मतलब है गवर्नमेंट का, वो सभी बता रहे थे। वो भी क्या बोलेंगे हम, ये एक ऐसा दिन होता है ना, और क्या बोलें, क्या ही ये करें। तो फिर हम लोग को थोड़ा ये करना रहता है, तो ऐसे ही करके फिर ये करते हैं। और दीदी का एक ये है कि वो ना
मैं जब से उनके साथ थी उसी टाइम से मतलब बोल बम जाते हैं हर साल। मैं तो पहले जब ज्वाइन की थी वो सावन की महीना आ जाएगा ना तो 2-3 दिन का छुट्टी लेते हैं, क्योंकि उनको बोल बम जाना होता है ना। मुझे बहुत अजीब लगता था। मैं पहले मतलब इतना ये नहीं थी तो मैं बोलती थी अरे लेडीज़ लोग भी जाते थे। मैं अभी का नई बात बोल रही हूँ गाइस, अभी तो ये बहुत मतलब फैशन हो गया है, ट्रेंड्स चल रहा है बोल बम जाने का। ये उसी टाइम का बात बोल रही हूँ, आज से 15-16 साल के पहले के बात बोल रही हूँ, उसी टाइम में, है ना। और बहुत एक्टिव किलोमीटर तक। और फिर गाइस ये हम लोग में और दीदी, ये भी मेरे एचएम थी जब मैं ज्वाइन की थी, बहुत ही एक सुंदर सा पोएम वो लिख के लाए थे, कविता, है ना, उनके बारे में। और हम लोग दोनों मतलब गा रहे थे वहाँ पर, और बहुत हार्ट टचिंग था, बहुत हार्ट टचिंग। मतलब ऐसा लग रहा था मतलब आँख से पानी आ जाएगा जैसा। बहुत ही भावुक पल था ये। सब कोई चुपचाप हो गए थे, साइलेंस पड़ गया था वो जगह, है ना। और जो इस पोजीशन में है, जिनके लिए है, उनको कैसा लग रहा होगा, है ना। बहुत दुख लगता है गाइस, बहुत ही। जितना भी हम फ्री हो गए, ठीक है, फ्री हो जाते हैं गवर्नमेंट के जो एक बंधन में रहते हैं उसी सब से, लेकिन ज़्यादा फ्री भी ना अच्छा नहीं लगता है देखना, है ना। काम पे बिज़ी रहोगे अच्छा लगता है, ऐसा नहीं जो 24 आवर काम करो वो भी टाइट देता है। लेकिन फिर भी देखिए यहाँ पर हर कोई साइलेंस हो के, मतलब क्या ही बोले, सन्नाटा ही छा गया है, पूरे चुपचाप सब सुन रहे हैं, सब इमोशनल हो गए हैं, है ना। और भावुक था वो पल। मैं कॉपीराइट आ जाएगा बोल के वॉइस ओवर दे रही हूँ, नहीं तो अच्छे से आप लोग सुनते, है ना। अगर होगा तो मैं डालूँगी इसको शॉर्ट्स वीडियो में। और बहुत ही भावुक पल था। और ऐसे में गाइस आज का ये दिन को हम ये किए थे, और ये जो पल बयान नहीं कर सकते हैं, लेकिन मुझे अभी भी वॉइस ओवर देने के टाइम मुझे वो पल याद आ जा रहा है। मैं अभी भी साइलेंस पड़ जा रही हूँ, देख रहे हैं, ऐसा ही होता है। तो कुछ नहीं, यही प्रार्थना करेंगे, दीदी का टाइम आ गया वो कुछ बोलने के लिए। और यही है, उनके जो हेयर में जो गुलाब लगा है ना, मैं लगा दी थी उनके बुके से निकाल के, कि चलो हम लोग का क्लस्टर में ना जब भी पिकनिक होता है, ये होता है, तो सबके लिए रोज़ फ्लावर लाया जाता है। और आज नहीं लाए थे तो मैं उसी से निकाल के उनको लगा दी थी, है ना। और यहाँ पर वो ये कर रहे थे कि कब वो सर्विस में ज्वाइन किए थे, कब कहाँ पर थे, उनका मतलब स्कूल कौन सा आया है उनके सर्विस पीरियड के अंदर। और फिर वही बोल के फिर रोना आ ही जाता है यार, जितना भी आप बोलिए ना, मतलब फ्री हो जाएंगे बोलने से भी। वो पल, वो दिन, वो सर्विस का स्टार्टिंग डेज, वो सब याद आता है और बहुत इमोशनल लगता है, बहुत ही, है ना। और बहुत लोग इसी इमोशनल के साथ जुड़े हुए हैं। ये साइड वाले दीदी तो मेन तौर से एक साथ एक क्लस्टर से बहुत दिन से एक साथ ही काम करते आ रहे हैं, तो वो भी बहुत इमोशनल हो जा रहे थे, है ना। और एक अच्छी बात यह है, जानते हैं कि हम लोग ना जो कोई मतलब सर्विस लेडी होते हैं, उनके सर्विस पीरियड के अंदर अगर अपने बच्चे सबका सेटल कर देते हैं ना, वो उनका एक बहुत बड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब ख़त्म हुआ है जैसा लगता है। तो उनका ये वाला काम हो गया है। उनके दो बेटी थे, दोनों बेटी का वो शादी कर दिए हैं, है ना। और ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर भी एक आ गया है। तो अच्छा है कि कम से कम वो अपना टाइम थोड़ा उसी में दे पाएंगे, है ना। यहाँ पर मेरे साइड में है स्नेहलता रथा दीदी जो कि मेरी फर्स्ट एचएम हैं, और उनके साथ तो मेरा अटैचमेंट क्या ही बोलें, अलग तरह की है। और ये यहाँ पर दीदी बहुत इमोशनल होते जा रहे थे। ये सब के बीच फिर आ गए थे उनका नॉन टीचिंग स्टाफ, जो कि उनके लिए कुछ गिफ्ट रेडी किए थे। और हर कुक
वार्डन हॉस्टल है वहाँ पर, वार्डन जो कोई भी है। उसके बाद फिर हम लोग का क्लस्टर के तरफ से जो है हम लोग का चल के आ रहा है सबके लिए, उसी हिसाब से हम लोग का भी फिर जो जो दिया जाता है वो सब दे रहे थे, है ना। और ये सब के बीच गाइस मैं आ गई थी वहाँ पर। अम्ब्रेला देने का रिवाज है, मैं रिवाज ही बोलूँगी इसको। तो मैं वहाँ पर ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप भी हो रहा था, थोड़ा फ़ोटो शूट चल रहा था, तो मैं भी एक थोड़ा क्या बोलते हैं ये कर ली, है ना। कि उसके बाद दीदी आ गए थे चूड़ी पहनाने के लिए, है ना। और मतलब ऐसा है, साड़ी चूड़ी ऐसा यहाँ पर हम लोग देते हैं। उनके बाद फिर उनके स्कूल के टीचर स्टाफ सब आ गए थे, उनके स्कूल के स्टाफ सब अलग से उनके लिए। ये एक मेमोरी है गाइस, नहीं तो और क्या है बोलिए। हम लोग मतलब ये सब का कुछ वैल्यू नहीं होते हुए भी बहुत वैल्यू रहता है कि याद रहेगा हमेशा कि ये मेरे रिटायरमेंट के टाइम मेरे स्कूल से दिए थे, ये हो गया, ये उनके स्कूल के स्टाफ सब हैं देखिए, है ना। और ये सब के बीच फिर मैं आ गई थी और एक गिफ्ट देने के लिए। और यहाँ पर देख रहे हैं गाइस, तो ऐसे ऐसे में गाइस आज का ये वाला मीटिंग ओवर होने के लिए जा ही रहा है आगे। उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे बाहर, क्योंकि हमको करना था थोड़ा बहुत फ़ोटोशूट। ये है होंगे उनके स्कूल के नॉन टीचिंग स्टाफ। उसके बाद जितने भी स्टाफ हम लोग के क्लस्टर से आए थे आज के मीटिंग के लिए, फेयरवेल मीटिंग के लिए विथ आवर CRCC, सबको यहाँ पर फ़ोटोशूट करवा लिए थे उनके मेमोरी के लिए। कुछ कुछ यादें मतलब रहेगा हर दिन स्कूल के भी। और वहाँ का HM दीदी भी बोल रहे थे मेरे आने के बाद ये फर्स्ट रिटायरमेंट मेरे स्कूल का। उसके बाद यहाँ पर गाइस टिफ़िन का अरेंजमेंट हुआ था, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम हम लोग आए थे और ऐसे भी मतलब एटमॉस्फेयर थोड़ा सा ठंडा था, लेकिन इतना भी नहीं जो हम लंच तक रुकते। और इसीलिए बहुत ही सुंदर सा वो एक टिफ़िन का अरेंजमेंट किए थे। यहाँ पर हम देखिए हर एक वो अपने खान पान में व्यस्त हैं, है ना। और यहाँ पर ये जो है सस्मिता मेरी बहन भी बोलूँगी, स्टाफ भी है ना। वो है कि मेरे को एक मीठा स्वीट्स खिला रही थी, है ना। और ऐसे में हम लोग के बीच मजाक मस्ती में और खाते पीते बात करते डिस्कशन करते हुए आज का ये वाला ये मतलब इतना हैवी हो गया था ना, बहुत ज़्यादा हो गया था टिफ़िन। तो वही सब बात यहाँ पर चल रहा था कि नहीं खाना, ये खा लो ना, थोड़ा वो खा लो ना। ऐसे ऐसे में हम लोग थोड़ा होता है ना, मतलब एज यूजुअल ऑफिशियल मीटिंग के बाद हम लोग का तो रहता है, लेडीज़ लोगों का पता है, थोड़ा बहुत बातचीत करते हुए डिस्कशन सब चल रहा था। और इसी सब के बीच डिस्कशन और भी क्या हो रहा था जानते हैं? ये हाँ मेरे को अभी याद आया, सेंसस का मीटिंग चल रहा है ना। क्योंकि मतलब एक ये के वजह से हम लोग को बहुत सारा मतलब थोड़ा प्रॉब्लम फेस करने के लिए पड़ा, मतलब प्रॉब्लम आया था। उसके बाद यहाँ पर फिर ये जो क्लस्टर लेवल प्रोग्राम होता है, ये सब हम लोग का कंट्रीब्यूशन से होता है, हर स्कूल से कंट्रीब्यूट रहता है और उसी के पैसे में हम लोग जो कोई भी गिफ्ट या जो कुछ भी होता है देते हैं। तो ये मैं भी दे दी थी दीदी को और ये सब ये कर रहे थे। और यहाँ पर एक दीदी अपना चला रहे हैं और जो कि एक्चुअली मेरे को एडिटिंग के टाइम नहीं ये हुआ, नहीं तो मैं ये थोड़ा काट लेती, तो कुछ नहीं चलेगा। और ऐसे ऐसे में गाइस आज का ये वाला वीडियो जो है, और इसी के ये से मैं इतना ही करूँगी कि दीदी के आगे के लाइव बहुत ही अच्छे से जाए। और ये बहुत फ्रेश हैं अभी तक, बहुत उनका घूमना फिरना बहुत रहता है, तीर्थ बहुत करते हैं। तो अभी उनको 60 साल होने जैसा दिख भी नहीं रहे हैं। और चलो गवर्नमेंट के पेपर से हिसाब से 60 साल हो गया, तो उनके लिए अभी टाइम मस्त है बाहर घूमने के लिए, तीर्थ करने के लिए, इधर उधर घूमने के लिए जाने के लिए। तो
जाना चाहिए और अपना टाइम अपने बच्चे लोगों के साथ। देखिए ये है हमारे क्लस्टर के चाय वाले दीदी है ना, जिनको कि टिफ़िन ख़त्म होने के बाद फिर चाय की ज़रूरत थी, फिर से चाय बना कर लेकर आ गए थे रथा दीदी उनके लिए, और फिर वही चाय वो पी रहे थे। सबको बोले लेकिन हर कोई भी और चाय पीने के मतलब मूड में नहीं थे, नहीं पी रहे थे, लेकिन उनको चाहिए थोड़ा, उनको 2 बार 3 बार कम से कम चाय चाहिए होता है ना, एक एक का रहता है चाय लवर है ना। ये दीदी है चाय लवर दीदी, जिनके भी रिटायरमेंट ब्लॉग बहुत जल्द आएगा, आप लोग को देखने के लिए मिलेगा, और भी फंक्शन और भी ज़्यादा मतलब ये के साथ है ना, क्योंकि ये दीदी पहले से बोल चुके हैं कि उनका रिटायरमेंट कैसे होगा, और ये कारनामा किए हैं हम लोग ने कि उनके हेयर को सजाए हैं। देखिए कितना सुंदर दिख रहे हैं, देखिए है ना। ये वाला फूल जो है ना वो बहुत सुंदर और ताज़ा रहता है, थोड़ा मोटा रहता है, ये वाला कनियर का फूल होता है ये, तो ये वाला लगा के बहुत सुंदर से उनको उनका जो चूटी है उनको सजाया गया था। पर फिर हम लोग गाइस रूम से बाहर निकल गए थे, और यहाँ पर लास्ट मीटिंग की तरह, मतलब हर दिन का मीटिंग और हर ही का नहीं होगा, लेकिन वही बोल रहे थे कि याद करते रहना, ऐसे ये करते रहना। हाँ वो तो है दीदी, आप हमेशा याद रहोगे, मैं वही बोलूँगी सबके दिल में, सबके अपना लाइफ सर्विस पीरियड के अंदर जितने भी टीचर लोगों के हम ये में आते हैं उनको थोड़ी ना भूल पाएंगे, किसी को भूलना नहीं होता है, सार हो या मैडम, किसी को नहीं भूलते हैं ऐसे, और सबका कुछ ना कुछ मेमोरी रह जाता है, वो सब भी हमारे मेमोरी की तरह रह जाएगा। और गाइज़ ये हम लोग मैं और सस्मिता आने के टाइम, ये देखिए कितना जंगल है, ये इसी सब के बीच से होते हुए जाना पड़ता है वो वाला स्कूल। और यहाँ पर एक जो बोलते हैं सरगी बोल के, उसका फल को ये मतलब समेट रही थी, क्योंकि वो रखी है घर में पैरट, जिसको उसको देना था है ना। तो गाइस आज का ये छोटा सा वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, ऐसे ही वीडियो सब लाते रहेंगे। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।